नमस्कार। वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड EW यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम PS टेट पेपर 2 जो कि 30 अप्रैल को कंडक्ट किया गया था उसमें मैथमेटिक्स का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो 121 इस क्वेश्चन से मैथमेटिक्स की स्टार्ट होती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, क्या है ये देखो, 2 प्लस रूट थ्री अपॉन टू माइनस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री अपॉन टू प्लस रूट थ्री। इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं बाय टेकिंग एलसीएम। ठीक है, फिर इसको अलग सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। इसमें जब हम एलसीएम लेने वाले हैं तो हम देख सकते हैं हमारे पास है 2 प्लस रूट थ्री अपॉन टू माइनस रूट थ्री प्लस 2 माइनस रूट थ्री अपॉन टू प्लस रूट थ्री। ये क्वेश्चन है। प्लस रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन माइनस रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन। तो यहाँ जब हम इनका एलसीएम लेंगे ये बन जाएगा 2 माइनस रूट थ्री इंटू टू प्लस रूट थ्री। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। इधर एलसीएम लेंगे तो रूट थ्री प्लस वन इंटू रूट थ्री माइनस वन, और यहाँ रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होने वाला है, और नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो ये है 4 माइनस थ्री। ठीक है, प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स यहाँ पर हमारे पास आने वाला है माइनस 4ab, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो 3 माइनस वन कितना है 2। ठीक है, 4 माइनस थ्री 1, 4 प्लस थ्री 7, 7 टू 14, 14 माइनस टू रूट थ्री, और रूट थ्री पे वैल्यू हमारी होती है 1.73। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस कितना आ रहा है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 3 टू 6, 7 टू 14, 3.46 माइनस करेंगे तो आंसर रहेगा 10.54। तो जो सी ऑप्शन है इसका जो है करेक्ट आंसर है। तो ये 121 क्वेश्चन था, इसमें आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन। ठीक है, आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है इसमें हमारा करेक्ट आंसर। सेकेंड 122 क्वेश्चन देखते हैं। साइड्स AB and AC of a triangle are equal. BC is produced through C up to point D such that AC is equal to CD. D and A are joined and produced through vertex A up to point E. If angle BA is equal to 108 degree, find angle ADB. अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसमें उसने बोला कि ABC एक ट्राइंगल है, कौन सा, ABC, जिसमें जो साइड्स हैं AB जो है वो AC के इक्वल है। BC को प्रोड्यूस किया D तक और ज्वाइन कर दिया DA। अब DA को जब ज्वाइन किया हमें दिया है AC इज इक्वल टू CD, मीन्स ये साइड भी इक्वल है। अब जो DA को प्रोड्यूस किया कहां तक, E तक, और एंगल जो BAE दिया है वो कितना दिया है 108 डिग्री। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे फर्दर एक्सटेंड करूं, ये 108 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 108 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये ट्राइंगल कौन सा है, आइसोसेलेस। तो ये एंगल x है तो ये भी एंगल x है। अब ये दो साइड्स इक्वल हैं, ये एंगल y है तो ये भी एंगल y है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा 122 क्वेश्चन है। अब देखो जरा 108 ये एक्सटर्नल एंगल है किस ट्राइंगल का, ABD का। तो 108 जो है एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी के साथ x प्लस वाई के इक्वल है, ये एंगल प्लस ये वाला एंगल। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल। दूसरा, अब जो एंगल x है वो इसका एक्सटर्नल है, एंगल x जो है इस ट्राइंगल का एक्सटर्नल है, मींस x जो है वो y प्लस वाई के इक्वल है। तो x क्या है 2y, यहाँ पुट कर देते हैं 108 इक्वल टू 2y प्लस वाई मीन्स 3y। 108 इज इक्वल टू 3y, y कितना आ रहा है 108 अपॉन 3, 3 3 9, 3 6 18। तो ये जो y है यही हमें पूछा था, कौन सा एंगल पूछा गया था, पूछा गया था हमें एंगल ADB। ठीक है, तो ये कितना आ गया 36
डिग्री। तो हमारा यहाँ आंसर कितना है 36 डिग्री आंसर है। हमें कौन सा एंगल पूछा गया था, हमें एंगल पूछा गया था एडीबी। एडीबी कितना है 36 डिग्री। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल ABC is 90 degree, XY is parallel to BC. ठीक है, AB is 12, AY is 8, AX ratio XB. AX ratio XB कितना है 1:2 और AB पूरा का पूरा कितना है 12 सेंटीमीटर। अब AB में AX कितना है 1/3 है 12 का, तो कितना है ये 4, ये 4 है तो ये 8 है। ठीक है, अब XY जो है वो पैरेलल है BC के और AX अपॉन XB किसके इक्वल है AY अपॉन YC। अब AY तुम्हें 8 दिया है तो ये कितना है 1:2 में, तो ये कितना है 16। तो AC हमें साइड पता लग गई, 8 + 16 कितनी है 24। AC कितनी है 24। अब AC 24 किस किस में है ये हम देख सकते हैं, फर्स्ट और फोर्थ में। अब हमें कौन सी साइड निकालनी है BC। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम BC निकाल सकते हैं। BC क्या हो जाएगी AC² माइनस AB², इसका रूट। AC कितना है हमारे पास 24 का स्क्वायर और ये क्या है 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 12√3। तो सॉल्व कर सकते हो आप। तो आंसर क्या रहेगा ए ऑप्शन। AC कितना है 24 सेंटीमीटर और ये कितना है हमारे पास BC 12√3। कितना है BC 12√3। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124th क्वेश्चन। इन अ rhombus ABCD diagonal AC 18 centimeter angle between BD and side AB is beta such that cos beta is equal to 0.8. Find the perimeter of the rhombus ABCD. क्या है यहाँ पर हम देखें इसको, क्वेश्चन को 124th क्वेश्चन है। ये ABCD क्या है हमारे पास एक रोम्बस है। ABCD क्या है रोम्बस, ABCD ऐसे भी लिख सकते हैं या अब हम ऊपर से भी लिख सकते हैं, ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ही है, कैसे भी लिख सकते हैं। ये है ABCD। अब उसने बोला क्या है कि ये जो एंगल है बिटवीन डायगोनल एंड द साइड, ये हमारे पास डायगोनल्स हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टी रहती है डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। AC तुम्हें दिया है 18 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो AO है वो 9 है। एंगल जो डायगोनल और साइड में है वो कितना है बीटा, और कॉस बीटा हमें दिया है कितना दिया है कॉस बीटा 0.8। हमें क्या निकालना है पैरीमीटर। पैरीमीटर का मतलब हम ये साइड निकाल लें, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन बीटा होता है। साइन बीटा क्या है AO अपॉन AB। तो साइन बीटा हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। AO इज 9, AB हमें निकालनी है और ये कितना है 0.8। 0.8 का स्क्वायर कितना होता है 0.64, तो ये 0.36 मीन्स 0.6, ये आ गया 0.6। तो AB हमारे पास कितनी आ जाएगी हम देख सकते हैं 9/0.6, 3 2 3 5 15। अब एक साइड 15 सेंटीमीटर है तो पैरीमीटर कितना होता है 4 × 15 60 सेंटीमीटर। क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल है और हमें क्या निकालना है पैरीमीटर। तो पैरीमीटर कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन। क्या रहेगा आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। 124th का आंसर क्या है ए ऑप्शन। 125 there are 36 students in the executive body of a school mathematics club and the ratio of number of girls to the number of boys is 3:1। अब जब boys to girls 3:1 है, total students है 36, इसका मतलब सॉरी गर्ल्स टू बॉयज 3/4 गर्ल्स हैं और 1/4 बॉयज हैं। 3/4 का मतलब 36 का 3/4 अगर हम करें 36 का 3/4 27 हमारे पास यहाँ पर गर्ल्स हैं और 9 क्या होंगे फिर बॉयज। क्लियर। हाउ मेनी मोर बॉयज शुड बी एडेड टू द एग्जीक्यूटिव बॉडी टू द क्लब सो दैट द नंबर ऑफ रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज इज 9:5। ठीक है, गर्ल्स तो यही रहेंगी 27, बॉयज कितने
हम ऐड करें कि ये जो रेशो है ये 9/5 की हो जाए। 9 3 27, 15 इज इक्वल टू 9 प्लस के इज 6। इसका मतलब 6 मोर बॉयज जो हैं वो एड ऑन हो रहे हैं। तो ऑप्शन क्या रहेगा? डी ऑप्शन। आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन। तो यहां पर आंसर है डी ऑप्शन 125 का। अब 126 क्वेश्चन देखते हैं। 126 क्वेश्चन क्या है? द मंथली पॉकेट मनी ऑफ प्रीत एंड हेमा आर इन द रेशो 5:7। Their expenditure are in the ratio 3:5. If each save ₹80 every month, find their monthly pocket money। ठीक है, प्रीत और किसकी? हेमा की बात कर रहे हैं। मंथली जो इनकम है, पॉकेट मनी है 5:7 है, जिसमें वो एक्सपेंडिचर 3:5 है, और वो सेविंग कितनी है? ₹80 पर मंथ। अब अगर हम बात करें, हमारे पास जो पॉकेट मनी है उसमें एक्सपेंडिचर होगा और सेविंग होगा। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही होती है मंथली इनकम। कह लो यहां पर पॉकेट मनी है तो हम पॉकेट मनी लिख लेते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब देखो जरा, हमारे पास जो रेशो है वो किस रेशो में है? हम देख सकते हैं 5:7 में है, और ₹80 वो सेव कर रही हैं। इसका मतलब हमारे पास यहाँ हम देख सकते हैं पॉकेट मनी 5K और हम ले सकते हैं 7 की। इसमें दोनों ने 80 की सेविंग की, तो 80 सेविंग कर दी, तो पॉकेट मनी से सेविंग निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? एक्सपेंडिचर 3/5 क्रॉस कर लेते हैं। 25K माइनस 400 इज इक्वल टू 21K माइनस 240। ठीक है, तो यहां से 4K इज इक्वल टू 160। K कितना है? 40। K कितना है? 40। K 40 है, तो ये जो प्रीत है इसकी जो मंथली पॉकेट मनी है वो 5 इंटू 40 200। प्रीत की कितनी है? 200। प्रीत की है 200, यही ऑप्शन है। प्रीत की 200 तो हेमा की 280, क्योंकि के कितना आया? 40, तो 7 इंटू 40 280। तो प्रीत की मंथली पॉकेट मनी है 200 की और हेमा की 280 की। तो बी ऑप्शन क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या है? बी ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127। Which of the following formula is correct? Area of trapezium. Area of trapezium होता है half sum of parallel sides into height. Half sum of parallel sides into height क्या होता है? Area of trapezium. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। लेटरल मींस कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr², बिल्कुल करेक्ट है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πrh, ये भी करेक्ट है। आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर? दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है पाई। क्या है पाई? पाई है हमारे पास एक इररेशनल नंबर, तो ऑप्शन आएगी सी। पाई क्या है? इररेशनल नंबर, ऑप्शन इज सी। पाई क्या है? इररेशनल नंबर, तो ऑप्शन यहां पर रहने वाली है सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फॉल्स? नॉट फॉल्स मींस कौन सी ऑप्शंस ठीक हैं? एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर, ट्रू है। द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर इज इररेशनल, ये भी ट्रू है। इररेशनल में रैशनल अगर हम प्लस करें, जैसे 3+√5, तो ये क्या है? ये इररेशनल ही है। एवरी रियल इज रैशनल, ये गलत है। एवरी रैशनल इज रियल, एवरी रियल इज नॉट रैशनल। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज एसोसिएटेड विद रियल नंबर, ये भी करेक्ट है। तो कौन सी ऑप्शंस करेक्ट है? ए, बी, डी। आंसर रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है, 130th क्वेश्चन देखते हैं। इफ x इज लेस देन y एंड a इज लेस देन 0, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अगर x y से छोटा है और a 0 से छोटा है, तो जब हम नेगेटिव नंबर से डिवीजन या मल्टीप्लाई करें ना, तो साइन क्या होता है? रिवर्स होता है। अगर x y से छोटा है और a 0 से छोटा है, तो x अपॉन a जो है वो y अपॉन a से बड़ा होगा। x अपॉन a इज ग्रेटर देन y अपॉन a। तो ये हमारे पास इसकी ऑप्शन रहेगी बी ऑप्शन। 130th का आंसर क्या है? बी ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131। इफ ABC एंड A² B² प्लस C² क्या है? 1, मिनिमम वैल्यू ऑफ AB प्लस BC प्लस CA। इसकी मिनिमम वैल्यू हमने देखनी है। देखो जरा, हमें पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर ये तीनों 0 होंगे तो 0 होगा, अदरवाइज ये क्या है? ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी का फॉर्मूला ओपन करते हैं ना, 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू दे दी 1, 1 plus 2 times AB plus BC plus CA is greater than equals to 0। तो AB plus BC plus CA is greater than equals to -1। अगर हम यहाँ 2 रखें, अब 2 हटा दें तो ये क्या आएगा, greater than equals to -half। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, -half। कितनी आने वाली है मिनिमम वैल्यू, -half। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर, क्या है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट 132 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फॉल्स। नॉट फॉल्स मीन्स ट्रू। Perpendicular bisector of two chords of a circle intersect at its center, true है, ठीक है। Of the any two chords of smaller circle smaller will be near to the center, जो chord छोटी है वो center के close होगी, ये भी true है। Equal chords of congruent circle subtend equal angle at the center, ये भी true है। There can be infinite circle passes through 3 non-collinear points, ये wrong है। अगर 3 non-collinear points है ना, वहां से एक ही सर्कल पास होगा, तो A, B, C तीनों ही करेक्ट है। तो डी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर, कौन सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। 131 का भी डी है, 132 का भी डी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 133। ABCD is a rectangle of dimension 6 into 8. DE and BF are perpendiculars drawn on the diagonal of the rectangle. What is the ratio of shaded to unshaded region? ठीक है, अब ये वाला shaded है और ये वाला पोर्शन क्या है, unshaded। तो हम ये पोर्शन देख लेते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग इसमें भी सेम ही रहेगा, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में जो डायगोनल है वो ट्राइंगल जो बन रहे हैं दोनों को इक्वल, मींस कि दोनों ही ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्या मतलब है, एडीसी और एबीसी ये दोनों ही ट्राइंगल्स क्या होने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें हम रेशो निकाल लेते हैं, वही यहाँ पर होगी। क्या आएगी यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो वो क्या, कौन सा एरिया पूछ रहा है, शेडेड टू अनशेडेड। शेडेड है डी ई सी, शेडेड है डी ई सी, और अनशेडेड कौन सा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। डीईसी हाफ, बेस कितना है ईसी, हाइट कितनी है डीई। हाफ बेस कितनी है यहाँ पर एई, हाइट कितनी है डीई, ये कट जाएगा। अब ईसी अपॉन एई, यहां से EC अपॉन AE हमें मिल जाएगी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। तो यहाँ साइड्स की रेशो DEC में हमारे पास DC पता है, DC स्क्वायर अपॉन क्या आने वाला है, DC स्क्वायर अपॉन AD स्क्वायर, यही आने वाला है। और ये क्या है, DC कितना दिया है, DC दिया है 8 और ये दिया है 6, तो 8 इंटू 8 अपॉन 6 इंटू 6, तो कटिंग करके ये 4 3, ये 4 और 3, तो ये हमारे पास आ रही है 16/9, 16:9। यहाँ पर 16:9 है, यहाँ भी 16:9, तो ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या रहेगा, 16:9। बी ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या है 16:9, क्या आंसर है 16:9। क्लियर। अब हम अगला 134th क्वेश्चन देखते हैं। 134th क्या है, व्हाट इज द लास्ट डिजिट। अब लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं, जो पावर है 180 उसको 4 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर लिख लेते हैं। 190 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बचेगा 2, तो 7 का स्क्वायर रहता है 49, तो 9 क्या आएगा इसका यूनिट डिजिट, डी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर। 135 वन पाइप कैन फिल द सिस्टर्न इन 3 hours लेस देन द अदर, द टू पाइप्स कैन फिल द सिस्टर्न इन 6 hours 40 minutes, फाइंड द टाइम दैट ईच पाइप विल टेक टू फिल द सिस्टर्न। एक पाइप x आवर्स में फिल कर रही है तो दूसरी x - 3 में, ठीक है। टोटल कितनी देर में काम हो रहा है, 6 hours 40 minutes। 6 hours 40 minutes का मतलब 640/60, 2/3, ये है 18 20, 20/3, तो 1 hour वर्क कितना है 3/20। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, क्योंकि ये सभी सॉल्व कर सकते हैं। x हमारे पास आने वाला है 15, इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ ऑप्शन से भी पुट कर सकते हो, x 15 पुट करोगे तो 1/15 प्लस 1/12 कितना आने वाला है, एलसीएम कितना आएगा 60, 9/60।
9/60 आया तो 3 से कटिंग 3/20, तो ऑप्शन से भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आंसर रहेगा 12 आवर्स एंड 15 आवर्स। या तो ऑप्शन पुट करके देख लो या फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, किसका क्वेश्चन है नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, 136 क्वेश्चन है हमारे पास। मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8 एंड द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज 50, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास जो डेटा दिया है उसको देखते हैं। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120। तो xi इसका मिड 10, 30, 50, 70, 90, 110। फ्रीक्वेंसीज क्या दी हुई है कॉरस्पॉन्डिंग, 5, p, 10, q, 7, 8। तो सम कितना दिया है, 50। तो यहाँ अगर मैं टोटल करूं तो ये मेरे पास है 30 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 50। तो p प्लस q कितना है, 20 है, ठीक है। p प्लस q कितना है, 20 है। अब हमारे पास मीन निकालना है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग fi xi कर लेते हैं। 50, 30p, 500, 70q, 630, 880। अब इसको प्लस करेंगे तो मेरे पास आएगा 2060 प्लस 30p प्लस 70q। अब फॉर्मूला क्या होता है, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, यही है हमारे पास मीन, ठीक है। मीन्स इसको 2060 प्लस 30p प्लस 70q को हमें किससे डिवाइड करना है, 50 से। तो 50 से डिवाइड करेंगे और आंसर कितना दिया हुआ है, 62.8। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन बनने वाली है, क्या बनेगी, p प्लस क्यू में 3p प्लस 7q है, यहाँ पर 3p प्लस 7q इज इक्वल टू 108। इसको सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। इसको अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास q आएगा 12 और p आने वाला है 8, ठीक है। ये हम दो लीनियर इक्वेशंस हैं, दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो p कितना आएगा 8 और q कितना आने वाला है 12। तो यहाँ हम आंसर इसको टिक कर सकते हैं, क्या है, P8 Q12। तो डी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, डी ऑप्शन, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस। Who independently developed the foundations of calculus? तो ये है इसकी ए ऑप्शन, इसाक न्यूटन एंड गॉटफ्राइड लिबनिज, ठीक है। 138, who defined mathematics as a subject in which we do not know what we are talking about or whether what we say is true। तो ये कौन से मैथमेटिशियन ने ये बात कही है, वो है ब्रिटार्ड रसल, ब्रिटार्ड रसल, क्लियर। तो ये जो है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। अभी हम आगे देखते हैं 139। इसमें हमने मैच द लिस्ट करना है, तो 139 का जो आंसर है वो क्या है, ए ऑप्शन है। लीलावती जो है वो भास्करा 2 है। a list of numeral denominations in powers of 10 up to 10 raised to power 12 called प्रधा, और ये किसने कहा है, ये कहा है यजुर्वेद समिथा। फिर गणिथा सारा संघ है, ये किसने, ये है हमारे पास महावीर। और थ्योरी ऑफ डायफेंटाइन इक्वेशंस ब्रह्मगुप्ता, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिर मैचिंग है, टू प्रिडिक्ट द प्रोबेबल डिग्री ऑफ सक्सेस इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोड है 140th क्वेश्चन में डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो डी है यहाँ पर, पेडागोजी का क्वेश्चन है, रीड कर सकते हो। 140 का आंसर क्या है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं 141, एज अ टीचर गिव यू, as a teacher you give students choice about the level of difficulty or degree of independence in a project and encourage them to challenge themselves but to seek help when they are really stuck, which are the following strategy you are employing। तो यहाँ पर हमें स्ट्रैटेजी बतानी है, कौन सी है, तो ये आएगा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। क्या आंसर रहेगा, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट देखते हैं 142, 142 में हमारे पास क्या आंसर है,
If we want to survive as a nation in the present complex technological world, the proper foundation of mathematics must be laid in the school was suggested by. किसने कहा था? ये एजुकेशन कमीशन 64-66 में. ठीक है. नेक्स्ट है the notion of learning mathematics in a community can be traced from the writings of. ये है लेव वाइगॉट्स्की, ए ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट है 144. नेक्स्ट क्या है? 144 क्वेश्चन है. इसमें आंसर रहेगा, ये भी मैचिंग है, इसमें आंसर रहेगा 144 का सी ऑप्शन. क्या आंसर रहने वाला है? सी ऑप्शन. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेंटल प्रोसेस, मैथमेटिकल क्रिएटिविटी रहती है. ठीक है. प्रोवाइडिंग एक्टिविटीज इन विच ड्रिल इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी. ये रेमेडियल टीचिंग में रहेगा. स्टूडेंट्स बिलीव्स रिगार्डिंग देयर एबिलिटी टू कंप्लीट द मैथमेटिकल टास्क सक्सेसफुली. सेल्फ efficiency in mathematics, a desire to learn or know mathematics, mathematical curiosity. ठीक है. desire हमेशा curiosity के साथ ही रहेगा, तो उसके साथ हम आंसर ये टिक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स ट्वाइस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0. तो सम ऑफ रूट्स जो यहाँ है वो क्या है? -3/5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पर है -2/5. अब रूट्स डबल हो गए तो 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा हो गया -6/5 और 2 अल्फा 2 बीटा क्या आने वाला है? 4 अल्फा बीटा, वो बन गया -8/5. तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मींस 5x² प्लस 6x माइनस 8 क्या आने वाला है? करेक्ट आंसर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है हु इज क्रिएटेड विद गिविंग द फर्स्ट नॉन प्रूफ इन ज्योमेट्री. थेल्स. थेल्स ने कौन सा पहला प्रूफ दिया था कि जैसे कि ये सर्कल है, जो डायमीटर है ना वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करता है. ये इसका फर्स्ट प्रूफ था ज्योमेट्री में, थेल्स का. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक डोर का, रिवॉल्विंग डोर. ठीक है. तो हम इसको देख सकते हैं रिवॉल्विंग डोर को. रिवॉल्विंग डोर इंक्लूड्स 3 विंग्स व्हिच रोटेट विद इन अ सर्कुलर शेप्ड स्पेस. The inside diameter of this space is 2 meters. The 3 door wings divide the space into 3 equal sectors. The plan below shows the door wings in 3 different position view. ठीक है. The door makes 4 complete rotation in a minute. There is a room for a maximum of 2 people in each of the 3 door sectors. What is the maximum number of people that can enter the building through the door in 30 minutes? ठीक है. यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें एक ये डोर है, ये 3 विंग्स हैं. ये मोस्टली आपने जब पार्क वगैरह में जाते हैं ना तो देखते हैं ऐसे घूमने वाला. तो यहाँ पर जो रोटेशन है, क्योंकि टोटल 360 डिग्री होता है तो 3 विंग्स हैं तो 120 डिग्री की रोटेशन है. 120 डिग्री ये जो एंगल है ये कितना है? 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री. अब 120 डिग्री एक रोटेशन में है तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? द डोर टेक्स 4 कंप्लीट रोटेशंस इन अ मिनट. कितनी? 4 कंप्लीट रोटेशंस. तो अब हमारे पास 120 डिग्री है तो 120 डिग्री तो 360 में हमारे पास क्या है? 3. ऐसे भी 3 देख सकते हैं. अब पीपल की बात करते हैं. 3 ये इधर को आएगा, ये इधर को आएगा, ये इधर को आएगा, तो 3 लोग मूव कर सकते हैं. लेकिन एट अ टाइम कितने मूव करते हैं? 2. तो 1 मिनट में कितने एक रोटेशन में कितने लोग मूव करेंगे? 6. तो 4 कंप्लीट रोटेशंस हैं 1 मिनट. तो 1 मिनट में 4 × 6 24. तो हमें देखना है कितने में? 30 मिनट्स. 30 मिनट्स तो 24 × 30 720. देखो 1 मिनट में 4 रोटेशंस हैं. एक रोटेशन में 6 लोग मूव कर सकते हैं. तो 4 कंप्लीट रोटेशंस हैं 1 मिनट में. तो 1 मिनट में कितने लोग मूव करते हैं? 24. तो 30 मिनट्स में इंटू 30 तो 720 यहाँ पर आंसर आने वाला है. डी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर? डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर है यहाँ पर. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय के. ठीक है. अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को हम k से मल्टीप्लाई करें ना तो वेरिएंस के लिए वो k² से मल्टीप्लाई होता है. तो न्यू वेरिएंस क्या आ जाएगी? k² टाइम्स द ओरिजिनल वेरिएंस. डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर है. 149 द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स? तो 40 मिनट 60 मिनट्स में पूरा मूव करता है. तो 40 में इंटू 2πr.
2/3, 40 मिनट्स में 2/3 2πr, पाई इन्होंने बोला 3.14, हम वही यूज कर लेते हैं, रेडियस इज 1.5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास ये आएगा 0.5 मीन्स की 5/10 2, तो ये हमारे पास कट गया, तो ये आंसर मिलने वाला है 6.28 सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर, तो 149 का आंसर क्या है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, 149 का आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 150, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब यहाँ सिमेट्री की बात होती है, जो Z है ना इसकी कोई सिमेट्री नहीं होती, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, इसको कहीं भी फोल्ड कर लो ओवरलैपिंग नहीं है, तो Z ने किसके साथ, 3 के साथ, O 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, देखो अगर सर्कल है तो इनफाइनाइट, O है तो 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। हेप्टागन, हेप्टागन में 7 साइड्स हैं, तो 360 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 51.4 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन, ये है। हेक्सागन 6 लाइन ऑफ सिमेट्री 4, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो क्या रहेगा, बी ऑप्शन। Z जो है नो लाइन सिमेट्री, ZP जो है वो 3 के साथ मैच कर रहा है, Q जो है वो 2 के साथ, R हेप्टागन 1 के साथ मैच करेगा, और हेक्सागन जो है वो 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री B के साथ मैच करेगा। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चंस थे, जो 30 अप्रैल संडे को पेपर कंडक्ट हुआ 2023 में, वो हमने डिस्कस किया है। तो होप जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे के आए होंगे वो अपना आंसर्स यहाँ चेक कर सकते हो, और कहाँ कोई गलती है वो भी मैच कर सकते हो। तो थैंक यू।